अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें हमने a+b = b+a, जिसमें हमने जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है ना वो इक्वल प्रूव करनी थी। उसमें मैंने आपको कुछ जो है वो क्वेश्चन दिए थे कि आप खुद जो है इसको सॉल्व करें, खुद जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना हमारे सवाल जो है वो सॉल्व होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी की वैल्यू जो है हमें दी गई है और इसके जो दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 3a - 2b। तो हम चलते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। तो सॉल्व करते हुए हम पहली जुज़ लेते हैं 3a - 2b 3a - 2b। इसको हमने सॉल्व करना है कि 3 की वैल्यू जो दी गई है, हमारी 3 की वैल्यू जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आगे हमें a दिया गया है तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, जो a की वैल्यू थी वो वैसे की वैसे ही जो है ना यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद 2 है तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू b की है तो यहाँ से हम b की वैल्यू जैसे है वो वैसे की वैसे ही जो है ना यहाँ लिखी जाएगी। हमने क्या किया है, 3 जैसा है वैसे का वैसे ही, एक जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में माइनस था तो माइनस आ गया। 2 जैसा है वैसे का वैसे ही, b जैसा है वो भी वैसे का वैसे ही। अब हमारा क्या है जी कि 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू के साथ जो है वो 2 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 3 के बाद जो वैल्यू दी गई है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 3 के साथ, तो हमारा आएगा आपके पास 9। अब हमने 3 को जो है वो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ माइनस है तो यहाँ -6 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो है वो 3 दिया गया, तो 3 को जब आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाना है 12। आगे हमारा माइनस था तो माइनस वैसे का वैसे ही। अब 2 जो है वो नेक्स्ट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही अब हमने मल्टीप्लाई इसको भी वैसे का वैसा ही जो है वो करना है। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -6। उसके बाद 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जब इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 आपके पास आ जाता है 14। और अब 2 को जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 8 16। अब हमने जो है वो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये जो है ना इनके आंसर्स आ गए। दरमियान में माइनस था वो वैसे के वैसे ही आ गए। अब हमारे पास दरमियान में माइनस है तो अब हमने इसको क्या करना है, पहले दरमियान में प्लस होता था तो हम प्लस करते थे, अब दरमियान में माइनस है तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जैसे हम प्लस करते थे वैसे ही इसको हमने माइनस करना है। 3 है तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 0 लिखा हुआ है तो यहाँ हमारा 0 आ गया। अब इसकी दूसरी वैल्यू जो है यहाँ 9 है तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलके, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है तो यहाँ 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास -6 है तो यहाँ हम -6 लिख लेते हैं। दरमियान में हमारे पास माइनस आता था तो यहाँ हमने माइनस लिख लिया। उसके बाद यहाँ 14 है तो यहाँ हमने 14 लिख लेना है। नेक्स्ट वैल्यू दी गई है हमारे पास 12, यहाँ हमारा 12 आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिख लेंगे और यहाँ हमारा 18 है तो यहाँ हम 18 लिख लेंगे। हमने जो है वो अब जैसे मल्टीप्लिकेशन होती थी हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, जैसे हमारे पास प्लस होता था वैसे हमने प्लस कर लिया और जैसे हमारे पास माइनस होते थे हमने वैसे माइनस कर ली। अब हमारे पास लास्ट पे क्या है जी, अब हमने जो इसको प्लस माइनस करके आंसर्स आते हैं, अब हमने इसके आंसर जो है वो लिख लेने हैं। 3 में से 0 निकाले तो आपके पास 3 आ जाता है। 9 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा।
उसके बाद ये भी माइनस की अमाउंट है, ये भी माइनस की अमाउंट है। तो 14 में आपने 6 ऐड करने हैं। 14 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। और अलामत की अगर हम बात करें तो अलामत जो है वो दोनों सेम है, तो इसके साथ माइनस ही आ जाएगी। एक प्लस की है, एक माइनस की है। 12 के साथ प्लस है, 18 के साथ माइनस है। तो 18 में से आपने 12 किया तो आपके पास -6 आ जाता है। तो हमने जो है वो पहले सवाल को हल किया। तो पहले सवाल को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाए 3, 15, -20 एंड -6। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें हमें जो है वो दिया गया है 2a का ट्रांसपोज -3a का ट्रांसपोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने जो है वो 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, ये हमारा 2 जैसा है वो वैसे का वैसा ही है। और उसके बाद हमारे पास a आ जाता है, तो a की वैल्यू की जगह उसकी जो है ना हमने वैल्यू पुट कर दी। दरमियान में माइनस था तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, और b की जगह जो है उसकी वैल्यू जो है वो पुट अप हो जाएगी। यहाँ हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 0, -3, 7, 8 और इसका ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले 2 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा आपके पास। और जब हम ट्रांसपोज किसी भी अमाउंट का लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाते हैं, और जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ 1 है तो यहाँ आपका 1 ही रहेगा। यहाँ -2 दिया गया है तो ये रो थी, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ 3 था तो 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर, और ये 4 था, ये जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहा। हमारे पास ये रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया। ये हमारे पास रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया। आगे हमारे पास -3 आ जाता है, तो -3 वैसे का वैसे रहेगा। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो उस वक्त जब उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वैसे ही रो को हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यहाँ 0 था तो यहाँ 0, यहाँ 7 था तो ये 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगा। -3 तो -3 जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ जो है हमारे पास 8 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारे पास रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया, और ये हमारे पास रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है, हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी है। जब 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी हमारे पास, 2 को 1 के साथ किया तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 को जब आपने -2 के साथ करना है तो -4 वैल्यू आ जानी है। उसके बाद 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6, और जब 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाना है 8। दरमियान में माइनस जैसी है वो वैसे की वैसे रहेगी। अब आपने 3 को जो है वो अंदर हर एक के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़, जितनी भी एंट्रीज होती हैं, सब के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 को 0 के साथ करेंगे तो 3 टाइम्स 0 जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है। 3 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम्स 7 जो है वो हमारे पास 21 आ जाता है। उसके बाद इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स 3 जो है वो -9 हो जाता है। और 3 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम्स 8 जो है वो आपके पास 24 हो जाता है। हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस था वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब इनको, ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम को हम जो है वो माइनस करना था। जैसे हम प्लस करते थे वैसे ही हमने इनको जो है वो माइनस करना है। 2 जैसा है वो वैसे का वैसे ही जो है ना यहाँ लिखा जाएगा। दरमियान में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। इधर 0 दिया गया तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ -4 दिया गया तो -4, दरमियान में माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ 21 दिया गया तो यहाँ हम 21 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है हमें 6 दिया गया तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिल के आपके पास प्लस बन जाएगी, और 9 जैसा है वो वैसे का वैसा ही। उसके बाद यहाँ 8 दिया गया है तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, और यहाँ 24 दिया गया है तो यहाँ जो है वो 24 लिखा जाएगा आपके पास। अब हमने क्या किया, रो को रो के अंदर जो है या कॉलम को कॉलम में अंदर से जो है वो माइनस कर लिया आपने। अब जो है वो हमने
2 में से 0 माइनस किया तो आपके पास 2 आ जाता है। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है। 21 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। क्यों? माइनस और माइनस जब सेम साइन होते हैं तो अमाउंट्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो 21 और 4 को ऐड किया तो आपके पास 25 आ जाता है। अलामत जो है वो हमारे पास माइनस आएगी। क्यों? दोनों की अलामतें जो है वो सेम थी। 6 और 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 और 24 में से 8 निकालने हैं तो आपके पास आ जाएगा 16। अब अमाउंट जो है वो 24 के साथ माइनस थी तो यहाँ हमारे पास इसका माइनस आ जाएगा। हमने जब 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज किया तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ जाता है। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेने हैं a और b का, फिर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस थी तो इन दोनों को माइनस करना है और इसके बाद हमारा जो है वो फुल आंसर आ जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 1 3 4a प्लस 3 1b 1 8b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 दिया गया है। इसमें हमने जो है वो वैल्यू a और b की जो है वो फाइंड करनी है, जिसमें हमने पहले जो है वो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे इनको हमने प्लस करना है और फिर हमारे पास जो इक्वालिटी की जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उसको जो है वो होल्ड करवाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने जो है वो 2a प्लस 2 के साथ जो अमाउंट थी वो, 3 के साथ जो अमाउंट थी वो और इज इक्वल टू हमारे पास 7 10 जो है वो दिया गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब 2 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमारा पहले होता था। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा आपके पास। 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 को जब a के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा आपके पास। फिर दरमियान में हमारे पास प्लस है तो प्लस वैसे का वैसे रहेगा। अब 3 जो है वो अंदर वाली जितनी भी अमाउंट्स हैं उन सब के साथ जो है वो 3 आपका मल्टीप्लाई होगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 आपका 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपके पास 24 आ जाएगा। और उसके बाद 3 जब आपका b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b आ जाएगा और 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 आपके पास आ जाएगा। और इक्वल की दूसरी साइड पे जो अमाउंट है वो वैसे की वैसे ही जो है ना यहाँ आ जाएगी, जैसी है वो वैसे की वैसे। इसमें कुछ जो है वो चेंज किसी तरह का भी जो है वो नहीं होगा। अब हमने क्या किया कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट को हम डायरेक्ट प्लस करके जो है वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट प्लस करने के बाद जो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 3 और 2 को आपने प्लस किया तो आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद 8 में से यहाँ 24 था, 24 में से आपने 6 माइनस करने हैं तो वो आपके पास 18 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 3b दिया गया है। तो 8 और 3b जैसा है वो वैसे का वैसा ही जो है वो लिखेगा। क्यों? एक हमारे पास न्यूमेरिकल है अदद और दूसरा हमारा जो है वो वेरिएबल है। तो न्यूमेरिकल अदद वेरिएबल में कभी भी ऐड नहीं होता। उसके बाद 2a है तो 2a जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद माइनस और यहाँ 12 जैसा दिया गया था वैसे का वैसे रहेगा। इज इक्वल टू हमारे पास जैसी अमाउंट थी वो वैसे की वैसे ही जो है ना यहाँ लिखी जाएगी। तो अब देखें 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो है ना ये दूसरी एंट्रीज जो है हमने दूसरी एंट्रीज के इक्वल रखना है। दूसरी एंट्री हमारे पास क्या थी 8, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 के बाद प्लस, उसके बाद 3b, यहाँ हमारे पास 3b आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। 3b जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू यहाँ 10 जैसा है वो वैसे का वैसा ही माइनस। माइनस कहाँ से आएगा, ये 8 इधर प्लस का है, यह जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके माइनस आ जाएगा।
बी जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा और इज़ इक्वल टू 10 में से आपने 8 माइनस किया तो आपके पास 2 आ जाते हैं। बी हमारा जो पास वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो बी की जो है वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाती है। इसी तरह हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2a माइनस 12, ये हमारे पास 2a आ गया माइनस यहाँ 12 आ गया इज़ इक्वल टू, ये इज़ इक्वल ये किसके इक्वल दिया गया है, ये हमारे पास 1 के इक्वल दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे 2a जैसा है वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही, ये माइनस का 12 था तो दूसरी तरफ आपके पास जो है वो प्लस का 12 हो जाएगा। 2a वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल 12 और 1 मिलके आपके पास 13 आ जाएगा। 2 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके 13 के साथ जो है वो आपका 2 डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। b का आंसर क्या है आपके पास 2/3 और a का आंसर आपके पास आया 13/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। तो कल हम इंशाल्लाह इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इसको वाइंड अप करके जो एक्सरसाइज है वो तमाम की तमाम जो है वो मुकम्मल कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा और समझ के जो है वो कीजिएगा। और जहाँ से जो है वो कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ से आपको कन्फ्यूजन थी, वो इंशाल्लाह आपकी जो है वो दूर कर दी जाएगी।